हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल हिंदी डेस्टिनेशन में। फ्रेंड्स, आज हम ऐसे टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं जो पर्सनल और प्रोफेशनल ग्रोथ के लिए बहुत ही क्रूशियल है। आज मैं आपको कुछ ऐसे स्किल्स बताऊंगी जिन पर थोड़ी सी मेहनत करके आप अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल ग्रोथ को बूस्ट कर सकते हैं। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को रन करने के लिए कई रिसोर्सेज की ज़रूरत होती है, इसमें स्किल्स भी इंक्लूडेड हैं। इन स्किल्स को 2 कैटेगरीज में बांटा गया है, हार्ड स्किल्स और सॉफ्ट स्किल्स। हार्ड स्किल्स में टेक्निकल एक्सपर्टाइज और जॉब स्पेसिफिक नॉलेज आता है, जैसे एक डॉक्टर के लिए MBBS या BAMS की डिग्री और वर्क एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है, तो ये उसका हार्ड स्किल हो गया। अब वो डॉक्टर अपने टीममेट्स के साथ कैसे रहता है, कैसे डील करता है, पेशेंट्स के साथ कैसे बात करता है और कैसे हर सिचुएशन को समझता है, ये उसका सॉफ्ट स्किल हो गया। तो एक आइडियल जॉब पाने के लिए डिग्री के साथ वर्क एक्सपीरियंस और भी कुछ चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं, और वो हैं सॉफ्ट स्किल्स। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के अकॉर्डिंग जून 2024 में भारत में बेरोजगारी की दर 9.2% है। ऐसा नहीं है कि भारत में पढ़े लिखे लोगों की कमी है, भारत में हर साल 1 मिलियन लोग ग्रेजुएट होते हैं। तो फिर इस बेरोजगारी का कारण क्या है? लोगों को अपनी क्वालिफिकेशन के हिसाब से नौकरी क्यों नहीं मिलती? आजकल के ऑर्गेनाइजेशंस, इंस्टीट्यूट्स और बिजनेसेस में केवल टेक्निकल स्किल को नहीं देखा जाता, बल्कि आपके वे ऑफ कम्युनिकेशन, एम्पैथी और एडजस्टमेंट को भी परखा जाता है। जब हम किसी जॉब के लिए इंटरव्यू देने जाते हैं तो मोस्टली पूछा जाता है, टेल अस अबाउट योरसेल्फ और व्हाट आर योर स्ट्रेंथ्स। यही वो क्वेश्चंस हैं जो आपके उन स्किल्स को प्रेजेंट करते हैं जो आपने पढ़ाई के साथ साथ सीखे हैं और जो उन्हें चाहिए हैं। तो आज हम ऐसे ही कुछ सॉफ्ट स्किल्स की बात करेंगे। तो पहला इम्पोर्टेंट सॉफ्ट स्किल है कम्युनिकेशन स्किल। कम्युनिकेशन हमारी सामाजिक और प्रोफेशनल लाइफ की बैकबोन है। इफेक्टिव कम्युनिकेशन में विचारों की स्पष्टता और प्रभावशीलता होती है। कम्युनिकेशन के बेसिकली 2 पार्ट्स होते हैं, पहला वर्बल यानी शाब्दिक, दूसरा नॉन वर्बल यानी अशाब्दिक। वर्बल में जो हमने बोलकर या लिखकर बताया वो शामिल है, और नॉन वर्बल में हमारी बॉडी लैंग्वेज आती है। मीन्स जो हम अपने शब्दों से कहना चाहते हैं वो हमारे जेस्चर, हमारी बॉडी लैंग्वेज में भी झलकना चाहिए। अपनी बात को वही इंसान अच्छे से रख पाता है जो कि खुद एक अच्छा लिसनर होता है, बिकॉज देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन हियरिंग एंड लिसनिंग। तो अपने कम्युनिकेशन स्किल को बढ़ाने के लिए पहले हमें सुनना है और फिर सुनाना है। फर्स्ट अंडरस्टैंड देन बी अंडरस्टूड। अब बात करते हैं कन्विंसिंग एबिलिटी। कन्विंसिंग एबिलिटी इज नॉट अ साइंस, इट्स एन आर्ट। कन्विंसिंग एबिलिटी जो है वो एक साइंस नहीं है, वो एक आर्ट है। लोगों के सामने अपनी बात रखना, लोगों को इन्फ्लुएंस और इंस्पायर करके अपनी बात मनवाना ही कन्विंसिंग एबिलिटी है। लोगों को कन्विंस करने के लिए अथॉरिटी और पोजीशन का प्रयोग न करके स्माइल, कनेक्शन, एक्सेप्टेंस और नीड का सहारा लेना चाहिए। अपनी बात चीयरफुल वे में सामने रखें और सामने वाले के साथ पूरी तरह कनेक्टेड होकर उसके पॉइंट ऑफ व्यू को एक्सेप्ट करते हुए उसकी या ऑर्गेनाइजेशनल नीड को इम्पोर्टेंस देते हुए अपना मैसेज कन्वे करें। हमें केवल बोलने के लिए नहीं बोलना, बल्कि मनवाने के लिए बोलना है। मीन्स अपनी बात मनवाने के लिए हमें पहले उस टॉपिक पर होमवर्क करना चाहिए, फिर कॉन्फिडेंस के साथ सामने वाले की आंखों में आंखें डालकर बात करनी चाहिए और फिर उसके पॉइंट ऑफ व्यू को समझकर बात करनी चाहिए। अब बात करते हैं इमोशनल इंटेलिजेंस की। किसी भी इंसान के सक्सेस में उसके इंटेलिजेंस कोशेंट के साथ साथ इमोशनल कोशेंट का रोल होता है। हमारी सक्सेस में मेंटल इंटेलिजेंस का 20% और इमोशनल इंटेलिजेंस का 80% रोल होता है। अपने इमोशंस को समझना, उनको पहचानना और उनको मैनेज करना ही इमोशनल इंटेलिजेंस है। इसके साथ साथ दूसरों के इमोशंस को समझना और इन्फ्लुएंस करना भी इमोशनल इंटेलिजेंस का पार्ट है। इमोशनल इंटेलिजेंस दूसरों को प्रॉपर फीडबैक देने और दूसरों का फीडबैक एक्सेप्ट करने में हेल्पफुल रहता है। इसके अलावा
सोशल रिलेशनशिप बनाने और सेल्फ मोटिवेशन में भी हेल्प करता है। इमोशनल इंटेलिजेंस का मतलब है प्रेजेंट सिचुएशन के बारे में इमोशनली अवेयर रहना और लाइवली रहना। किसी भी काम का केवल हिस्सा मात्र न होकर भावनात्मक रूप से जुड़ाव ही इमोशनल इंटेलिजेंस है। जैसे बार बार प्रैक्टिस से इंटेलिजेंस लेवल बढ़ता है, वैसे ही इमोशनल इंटेलिजेंस को भी प्रैक्टिस और अवेयरनेस से डेवलप किया जा सकता है। अब बात करते हैं अगले सॉफ्ट स्किल की, वो है प्रॉब्लम सॉल्विंग। प्रॉब्लम्स जिंदगी का एक हिस्सा हैं, हम उनसे बच नहीं सकते। प्रॉब्लम्स हमें गिराने के लिए नहीं, बल्कि उठाने के लिए, मजबूत बनाने के लिए होती हैं। और यही बात रामधारी सिंह दिनकर जी ने अपनी कविता रश्मि रथी में बहुत सुंदर तरीके से बताई है। सच है विपत्ति जब आती है, कायर को ही दहलाती है। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन ऐसे लोगों की तलाश में रहती है जो प्रॉब्लम सॉल्विंग है और उनके काम को आसान बना दें। इसका एक फेमस डायलॉग है, डोंट गिव मी द प्रॉब्लम, गिव मी द सॉल्यूशन। जब भी कोई समस्या आए तो हमें उसका बेस्ट पॉसिबल और प्रैक्टिकल सॉल्यूशन निकालना चाहिए और उसे कैसे इम्प्लीमेंट करना है ये भी हमें आना चाहिए। समस्या आने पर हमें उसके मूल कारण के बारे में सोचना चाहिए, फिर उसके सॉल्यूशन के बारे में। और कई बार तो समस्या उतनी बड़ी होती भी नहीं है जितना हम उसे ओवर थिंकिंग और ओवर एनालिसिस से बना देते हैं। अब बात करते हैं अगले स्किल की, फ्लेक्सिबिलिटी या एडजस्टमेंट। जिंदगी में हमेशा सदाचार, दुराचार, अच्छा और बुरा दोनों के साथ चलना होता है। हम हमेशा चीज़ों को वैसे ही चाहते हैं जैसे हमें अच्छा लगता है, लेकिन रियलिटी में ऐसा नहीं होता। कुछ चीज़ें हमारे हिसाब से होती हैं, कुछ नहीं। जो चीज़ हमारे कंट्रोल से बाहर है उस पर अपना समय, शक्ति और प्रयास वेस्ट करने से बचना चाहिए। गीता में भी परिवर्तन अवश्यंभावी बताया है। परिवर्तन जीवन को नई दिशा व प्रगति भी देता है। इसलिए अडेप्टेबिलिटी या अनुकूलशीलता हमें परिपक्व बनाती है और जब हम मुश्किलों में पड़े होते हैं तो हमारे दर्द व परेशानियों को कम करती है। इसलिए हमेशा सकारात्मक और नकारात्मक परिवर्तनों के लिए अपने आप को तैयार रखो। नेक्स्ट, बी अ टीम मैन। टीम का मतलब ही है टुगेदर एवरीवन अचीव्स मोर। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का शिलान्यास एक लक्ष्य के साथ किया जाता है। उसमें कई लोग मिलकर उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए काम करते हैं। इसके लिए टीम स्पिरिट बहुत जरूरी है। टीम के हर व्यक्ति को अपना रोल पता होना चाहिए। उसे पता होना चाहिए कि उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या हैं और उससे क्या क्या एक्सपेक्टेड है। एक वर्कर को टीम में शामिल होना आना चाहिए, उसे हर रोल निभाना आना चाहिए और टीम के हर व्यक्ति के इमोशंस, सेल्फ रेस्पेक्ट और कल्चर का सम्मान करना आना चाहिए। उसे टीम और ऑर्गेनाइजेशन के लिए सेक्रीफाइस भी करना आना चाहिए और स्वयं को पीछे रखकर वयम भावना से काम करना ही आपको सक्सेसफुल बनाता है। अगला स्किल है एजिलिटी। एजिलिटी और अडॉप्शन एक दूसरे के पूरक हैं। एक इंसान को पता होना चाहिए कि उसके चारों तरफ क्या चल रहा है, क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं, जिनका उस पर और उसके एम्बिशंस पर क्या फर्क पड़ेगा। एक एक्टिव इंसान किसी भी चीज़ को विस्तार से समझता है, कॉम्प्लेक्सिटीज़ को समझता है और हर सिचुएशन के लिए अलर्ट रहता है, फिर चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव। अजाइल पर्सन मेक एन अजाइल ऑर्गेनाइजेशन। आजकल की सोसाइटी, मार्केट और बिजनेस बहुत तेज रफ्तार से बदल रहे हैं, तो इस कंडीशन में केवल अजाइल पर्सन ही, अजाइल कंपनीज, अजाइल ऑर्गेनाइजेशन ही सरवाइव कर पाएंगे। तो अजाइल बनने के लिए सिचुएशनल अवेयरनेस और सराउंडिंग्स के छोटे से छोटे डेवलपमेंट का पता होना जरूरी है। अंत में बात करते हैं अकोमोडेटिव स्किल की। अकोमोडेटिव का मतलब है सबको अकोमोडेट करना, सबको पनाह देना, सबको साथ लेकर चलना, सबको एम्पावर करना और टीम के हर एक मेंबर को बिना लाइकिंग और डिसलाइकिंग के अपनाना। वी शुड हैव अ लार्ज हार्ट, बी अ फर्म बिलीवर ऑफ थॉट, वसुधैव कुटुंबकम। ये स्किल पहले बताए गए सारे स्किल्स का समग्र रूप है। अगर आप अपनी पर्सनैलिटी को रियली डेवलप करना चाहते हैं तो इन सॉफ्ट स्किल्स पर सिस्टमेटिक और डेडिकेशन के साथ एफर्ट्स करने होंगे।
सबसे पहले आप आइडेंटिफाई करो कि आपको किस स्किल की सबसे ज्यादा जरूरत है और फिर उस पर काम करो। अब आखिर में मैं नट शेल में आपको 5 चीजें बताती हूँ जो आपको सफलता के चरम शिखर पर पहुंचाने में मददगार होंगी। नंबर 1, बी अ कीन ऑब्जर्वर। आपके चारों तरफ क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, ये आपको पता होना चाहिए, उसे ध्यान से देखिए। बी अ पेशेंट लिसनर। हर एक इंसान की बात को ध्यान से सुनिए। हैव अ सेल्फ एनालिसिस। अपना एक तय समय सीमा में सेल्फ ऑडिट कीजिए और देखो कि आपने कितनी ग्रोथ की है। चौथा है ट्राई टू इमिटेट द डायनेमिक पर्सनैलिटीज। अपने चारों तरफ के उन लोगों को देखो जो डायनेमिक हैं और जो इन सॉफ्ट स्किल्स में माहिर हैं और उनसे सीखने का प्रयास करो। और अंत में बी लाइवली टू द एक्सटेंट। हमेशा खुश रहो और हर एक रोल में फिट रहो। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।